शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेत नेत कही जासु गुण करही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये नेत नेत ऐसा कहकर जिन प्रभु के गुण सदैव गान करते रहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, जदप कहें बिनु रहा न गोई, तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भात बहु भाषा। यद्यपि सब प्रभु की ऐसी प्रभुता जानते हैं, तदापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधाम, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तई धारि धे चरित कृति नाना। जो अद्वितीय, इच्छा से रहित, निरंकार, नामहीन, अजन्मा, सच्चिदानंद और परम धाम है, तथा जो सब में व्यापक एक विश्व रूप है, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जय जन पर ममतात छोहूं, जय करुणा कर कीन न को। वह लीला केवल भक्तों के निमित्त है। प्रभु परम दयालु और शरणागत प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर ममता और प्रीति है। जिस पर एक बार कृपा कर दी, उस पर फिर कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हर जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तहि बल में रघुपत गुण गाथा, कहऊँ नाई राम पद माता। मुनिन प्रथम हर कीरत गाई, तहि मग चलत सुगम मोई भाई। वे रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर दे देने वाले गरीब निवाज, सीधे सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं, ऐसा जानकर पंडित श्री हरि का अंश वर्णन करके अपनी वाणी पवित्र व सफल करते हैं। उसी बल से मैं श्री राम के चरणों में मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा कहूँगा। वाल्मीकि जी आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग में चलने से हे भाई मुझको सुगमता है। अति अपार जय सरित बर, जो नप सेतु कराहि, चढ़ पिपीली कऊ परम लघु, ब्रह्म श्रम पारहि जान। अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ और बड़ी नदियों पर जो राजा पुल बंधवा देते हैं, तो पुल
बंधवा देते हैं तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी चींटियाँ भी बिना परिश्रम के नदी पार चली जाती हैं, नदी पार कर सकती हैं। यही प्रकार बल मनहि दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदहु तिनकेरे, पूरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उनके चरणारविंद को, जय प्राकृत कब परम सयाने। भाषा जिन हर चरित बखाने। भय जे अयहीं जे हो यहीं आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। होवं प्रश्न देहु बरदानु, साधु समाज भनत सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम बाद बाल कब करहीं। कीरति भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सोहु मोरे, शियन सुहावन टाट पटोरे। अर्थात इस प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके मैं श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा का वर्णन करूँगा। व्यास आदि जो श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने आदर सहित श्री हरि का चरण वर्णन किया है, मैं उनके चरणारविंद की वंदना करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ पूर्ण करके कलियुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने रघुवंश जी की, जिन्होंने रघुवर जी के गुण समूह का वर्णन किया है, और जो बड़े चतुर प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र बखान किया है। ऐसे जो कवि पहले हो चुके हैं तथा जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। वे सब प्रसन्न होकर यह वरदान दें कि साधु समाज में मेरी इस कविता का सम्मान हो, क्योंकि पंडित जन जिसकी कविता का आदर नहीं करते, बाल कवि भी उसकी रचना का परिश्रम व्यर्थ ही करते हैं। यश, कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है जिससे कि गंगा जी के समान सबका हित होता है। राम जी की कीर्ति को तो बड़ी सुंदर और मेरी कविता भद्दी है, दोनों में यह असमंजस है कि इसकी मुझे चिंता है। आप लोगों की कृपा से यह भी मुझको सुलभ हो जाएगी, जैसे टाट में रेशम की सिलाई सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन करहि बखान। सो न होय बिनु विमल मत, मोह मत बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुन पुन करहूँ निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरच लख, मोह पर हो कृपा।